So let's read this question. The question says complete the following reactions. यहाँ पे हमारे पास reaction alkynes की दी हुई है 3 और हमें तीनों complete करनी है. ठीक है. The key concept for this question is reaction of alkynes. Reaction of alkynes. Right. Now first देखिए हमारे पास क्या है NaNH2 दिया हुआ है. NaNH2 इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस. NaNH2 हमारे पास एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है. वो क्या करेगा इस एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ये H एसिडिक क्यों होता है क्योंकि सी यहाँ पे जो कार्बन जिससे ये जुड़ा हुआ एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है. जो sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है इसमें 50% s कैरेक्टर होता है. ठीक है. जितना ज्यादा s कैरेक्टर होगा राइट न्यूक्लियस उतनी तेजी से पुल करेगा इलेक्ट्रॉन्स इसके इलेक्ट्रॉन्स को उतनी तेजी से न्यूक्लियस पुल करेगा जिसके वजह से हमारे पास इसका जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ज्यादा होती है. राइट. सी जो हमारे पास sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है ना उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी sp3 हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन से भी ज्यादा होती है. ठीक है. ऑलवेज रिमेम्बर दिस. तो ये हमारे पास जो हाइड्रोजन है ये एसिडिक है और कौन अब्स्ट्रैक्ट करेगा हमारा बेस अब्स्ट्रैक्ट करेगा. हमारा जो बेस है वो इस एसिडिक हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करके हमें क्या दे देगा एसिटाइलाइट दे देगा. ठीक. अब हमारे पास दिया हुआ है CH3Br को ब्रोमीन कार्बन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इस वजह से कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ब्रोमीन की तरफ पार्शियल नेगेटिव आएगा क्योंकि ब्रोमीन क्या करेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा. ठीक. नाउ दिस विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल और अटैक कर देगा इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे. ब्रोमाइड आयन बीइंग अ गुड लीव ग्रुप लीव कर जाएगा. तो फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन द आंसर विल बी प्रोपाइन. प्रोपाइन बनेगा हमारे पास. ठीक. फर्स्ट पार्ट हमने देख लिया. सेकेंड पार्ट की अगर बात करें वी हैव सिटाइलिन. इसका रिएक्शन किससे HgSO4 H2SO4. राइट. देखो हमारे पास साइक्लिक मर्क्यूनियम आयन बनेगा इसमें. राइट. क्या बनेगा साइक्लिक मर्क्यूनियम आयन का फॉर्मेशन होगा हमारे पास यहाँ पे. ठीक. फिर क्या होगा फिर हमारे पास इसमें वाटर का एडिशन होगा. सिंस हमारे पास सिमेट्रिकल है सिस्टम तो कहीं किसी भी कार्बन पे अटैक हो सकता है. ठीक है. तो हमारे पास आ गया ये OH आ जाएगा H प्लस रहेगा. वाटर का वो निकल जाएगा क्योंकि ऑक्सीजन है. ऑक्सीजन बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होगा. ठीक है. तो डबल बॉन्ड H और यहाँ पे ये बच जाएगा Hg प्लस. ठीक. अब क्या होगा अब कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होगा हमारे पास. क्या होगा कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होगा हमारे पास. ये देखो ये बेसिकली यहाँ जाएगा और फिर यहाँ. ठीक. क्या बन गया हमारे पास H C डबल बॉन्ड O CH2 Hg प्लस. ठीक है. कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन. ठीक. फिर हमारे पास क्या है हमारे पास है H3O प्लस. राइट. अब क्या होगा अब हमारे पास मरकरी का रिमूवल होगा यहाँ से. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर ऑक्सीजन है ये अटैक कर देगा इस H पे. वाटर हमारे पास निकल जाएगा. ठीक. क्या आ गया अब हमारे पास आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड C. ये बॉन्ड ऐसे मूव किया था ना तो हमारे पास ये OH और H. ठीक. अब फिर से हमारे पास कीटो इनॉल टॉटोमराइजेशन होगा. इसका जो कीटो फॉर्म होगा वो बनेगा यहाँ पे. राइट. यहाँ है OH ये H इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है. फॉर्मेशन हो जाएगा हमारे पास किसका हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा एसिटाल्डिहाइड का. तो पहले केस में हमारे पास क्या बने था प्रोपाइन बना था. सेकेंड केस में हमारे पास बनेगा
एसिटाल्डिहाइड। ठीक, फिर लास्ट में क्या होगा? देखो, H2 का एडिशन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ Pt, हमें प्रोपाइन दिया हुआ है, H2 का एडिशन होगा इन प्रेजेंस ऑफ Pt, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, सिंपल। फिर से एडिशन हुआ है हाइड्रोजन का, तो क्या बन जाएगा हमारे पास अल्केन बन जाएगा, राइट। फिर से एडिशन होगा तो हमारे पास अल्केन बन जाएगा, ये हमारे पास फॉर्मेशन हो जाएगा प्रोपेन का। एंड दीज आर द फाइनल आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू ऑल।